आधुनिक भारत की अगर बात करें तो शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों को लेकर तो उनके मुक्ति संघर्ष के पहले हीरो जो थे उनका नाम था ज्योतिराव फूले, जिनको ज्योतिबा फूले के तौर पर भी जाना जाता था। उनकी जुड़ी एक बात जिसकी खास चर्चा होती है वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना था। अपनी किताब शूद्र कौन थे को बाबा साहेब ने महात्मा फूले को समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने यानी कि फूले ने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पाया। बाबा साहेब ने आगे लिखा कि उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित जाति भेद विवेकानुसार 1865 में फूले ने जो लिखा है उसे जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि धर्म ग्रंथों में बताए विकृत जाति भेद ने सदियों से हिंदुओं के दिमाग को गुलाम बनाया हुआ है। बाबा साहेब अपनी जानी मानी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इस पर ही आगे बढ़कर लिखते हैं और जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट कर देने का उन्होंने पुरजोर तरीके से आह्वान किया है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है, लिखा है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले शूद्र वर्ण की माली जाति में पैदा हुए। माली होने की वजह से उनके नाम में फूले लगा दिया गया था। उनके नाम में जो फूले लगा है उसकी यही वजह थी। 7 साल की उम्र में वो स्कूल तो गए पर समाज का दबाव पड़ा और कुछ ऐसा दबाव पड़ा समाज का कि पिताजी ने उनको स्कूल से बाहर करवा लिया और खेतों में फूले काम करने लगे। पर कुछ ऐसे हालात बने, ऐसे सिचुएशंस सामने आए कि फिर से ज्योतिराव स्कूल जाने लगे और जब वे 13 के हुए तो 1840 में उनकी शादी करा दी गई। उनकी जिससे शादी कराई गई वो 9 साल की सावित्रीबाई फूले थी। फिर 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के इंग्लिश स्कूल में फूले पढ़ने गए, जहां आधुनिक ज्ञान विज्ञान से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। साल 1847 में मिशन स्कूल की जो पढ़ाई थी उसे भी फूले ने पूरी कर लिया आखिरकार, और तब तक वे जान चुके थे कि शिक्षा ही वो एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके दम पर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को मुक्ति दिलाई जा सकती है, उनके संघर्ष को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले उनको उन्होंने शिक्षित किया। वो आई तो 9 साल की उम्र में थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शुरुआत अपने घर से किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। फिर सावित्रीबाई फूले, सगुणाबाई, फातिमा शेख जैसी महिलाओं को, साथियों को ज्योतिबा फूले ने पढ़ाना शुरू किया, पढ़वाया और उनका जैसे लक्ष्य ही बन गया। हजारों सालों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए वर्ग को शिक्षित करने और उनके बेसिक राइट के लिए जागरूक करने का जैसे ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया। और इसी लक्ष्य के तहत फूले दंपत्ति ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला, जो कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश भर में किसी भारतीय के द्वारा लड़कियों के लिए खोला गया एक पहला स्कूल था। ये स्कूल खोलकर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने सीधे सीधे धर्म ग्रंथों को चुनौती दे डाली थी। आखिर में एक ऐसा वक्त आया जब फूले समझ गए कि ब्राह्मणवाद का पूरी तरह नाश बिना अन्याय, असमानता और गुलामी खत्म किए नहीं होने वाले। ऐसे में 24 सितंबर 1873 को फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो पौराणिक मान्यताओं का विरोध करता था और शूद्रों और अतिशूद्रों को जातिवादियों के जाल से मुक्त करता था। इस तरह से ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट एक सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गई। जब 1890 में ज्योतिराव फूले नहीं रहे तो सत्य शोधक समाज को सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ा दिया। किसानों के लिए भी फूले काफी संघर्ष करते रहे। किसान का कोड़ा 1883 ग्रंथ में
फूले ने किसानों की बुरी हालत की बात की। धर्म के नाम पर किसानों को भट्ट, ब्राह्मणों का वर्ग तो वहीं शासन व्यवस्था के नाम पर अलग अलग पदों पर बैठे अधिकारी वर्ग, यहाँ तक कि जो सेठ हुआ करते थे, साहूकार वर्ग जो लूटता खसोटता है, इसको फूले ने दुनिया के सामने रखा। कुल मिलाकर देखें तो समाज की कुरीतियों से मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं रही जिसमें फूले कूद न पड़े हों। ऐसे में अगर अंबेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु कहें तो इसमें हैरानी नहीं दिखती, हैरानी की कोई बात नहीं लगती, क्योंकि अंबेडकर भी हमेशा वंचितों के लिए आवाज और कदम दोनों उठाते रहे हैं। इस सेगमेंट में इतना ही। क्या आप पहले से जानते थे कि अंबेडकर जो हैं वो ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे? अगर आप इस बारे में और जानकारियां जानते थे पहले से आपको इस बारे में कुछ पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहें।